आप सभी दुनिया की टॉप ग्रॉसिंग मूवीज़ की लिस्ट अगर उठाकर देखेंगे तो सबसे ऊपर होगी सुपर हीरो वाली मूवीज़ जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन आदि। कभी सोचा है आखिर क्यों? क्योंकि ये सुपर हीरोज़ दुनिया के लिए कुछ करते हैं और यही बात हम सबको पसंद आती है। हम डॉक्टर, सोल्जर्स, सुपर हीरोज़ तो नहीं बन पाए, मगर फिर भी हम किसी की जान बचा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? जी हाँ, ब्लड डोनेट करके। इंडिया में हर साल थैलेमिया के 10,000 बच्चे पैदा होते हैं और 99% टीनेज के पहले ही मर जाते हैं। इंडिया की 60% पॉपुलेशन ब्लड डोनेट कर सकती है, परंतु सिर्फ 5% ही डोनेट करती है। हर 3 सेकंड में किसी ना किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हर 3 सेकंड में किसी ना किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद मात्र 56 डेज में आप वापस उतने ही फिट भी हो जाते हैं। अगर आप 45 किलो के हैं तो आप ब्लड डोनेशन के लिए बिल्कुल फिट है। ना ही ब्लड डोनेशन करने से कोई कमजोरी आती है और ना ही किसी को कोई परेशानी होती है। तो आप भी बन सकते हैं किसी के सुपर हीरो। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी फ्लाइंग ईगल नीतू चोपड़ा आपके साथ। और जैसा कि सबन स्टोरीज हर बार आपके सामने कुछ अलग, कुछ अनोखी कहानियां आपके बीच में लाता रहता है, ऐसे लोगों से आपको मिलवाता है, ऐसे लोगों की जर्नी आप लोगों के सामने लाता है जो वाकई में एक बहुत बड़े स्ट्रगल से निकले हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी जिद से जो है दुनिया को बदलने का निश्चय किया। और चाहे वो दुनिया को ना बदल पाए, लेकिन कुछ उन्होंने करके दिखाया जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है बहुत बड़ा। तो दोस्तों, आज जैसा कि वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है और हम लोग सबन स्टोरीज के साथ में आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के साथ में जिन्होंने अभी तक 350 प्लस लोगों की जिंदगी बचाई है ब्लड डोनेशन करके, ब्लड डोनेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके। और आपको हैरानियत होगी कि ये जो काम है ये किया है एक 19 वर्ष के नौजवान ने और उसकी टीम ने, जिनका नाम है मंतव्य सूर्यवंशी, जो उदयपुर के रहने वाले हैं, मर्सी लीग की मेंबर है, जिन्होंने अपने साथियों के साथ में मिलकर के मर्सी लीग की स्थापना की। और आज मर्सी लीग जो है वो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से बहुत सारे काम कर रही है। ब्लड डोनेशन इसका एक पार्ट है। तो आइए सुनते हैं मंतव्य से कि कैसी रही उनकी मर्सी लीग की जर्नी और क्या कुछ इन्होंने किया, क्या इनकी इंस्पिरेशन है, किस वजह से इतनी छोटी उम्र में इन्होंने अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के जो है मर्सी लीग को स्टार्ट किया। तो बात करते हैं मंतव्य से। मंतव्य को आपके साथ में स्क्रीन पे लाना चाहूंगी। नमस्कार मंतव्य, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार नीतू दी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। ओके, तो सबसे पहले तो जैसा कि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है, तो और आप काफी एक्टिवली अपनी टीम के साथ में ब्लड डोनेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आज स्पेशल आपका दिन है, तो आपको बहुत बहुत इसके लिए बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। जो आप काम कर रहे हैं ऐसे ही आप हमेशा काम करते रहिए। तो जी, तो मंतव्य सबसे पहले, क्योंकि जैसा कि हम ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसीलिए आपकी स्टोरी हम लोग सबन स्टोरीज के प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, तो सबसे पहले हम ब्लड डोनेशन से ही शुरुआत करते हैं। तो बताइए कि जो ब्लड डोनेशन कैंप्स है, अभी तक आपने कितने कैंप्स किए हैं और किस तरीके से आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और कितनी यूनिट, कितने लोगों को आपने अभी तक मोटिवेट किया है ब्लड डोनेट करने के लिए? जी, 2017 से लेकर के 2020 तक अभी तक हम लोगों ने 4 ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। तो 2017 में जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था तब हम लोग सिर्फ 17 साल के थे। जब हम लोग लीगली ब्लड डोनेट नहीं कर सकते थे क्योंकि 18 का होना उसके लिए जरूरी है, तब हम लोगों ने लोगों के अंदर अवेयरनेस करनी स्टार्ट करी कि लाइक अगर हम लोग डोनेट नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम लोग लोगों से डोनेट तो जरूर करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने लोगों को अवेयर करा, लोगों को मोटिवेट करा कि लाइक आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए, आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जिनको टाइम टू टाइम हर महीने हर 2 महीने में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और उदयपुर के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पर हमेशा शॉर्टेज रहती थी ब्लड की। तो हम लोगों ने लोगों को अवेयर करना स्टार्ट करा। 2017 से लेकर के 2020 तक अभी तक हम लोग 4 कैंप ऑर्गेनाइज करा चुके हैं और करीब करीब 570 यूनिट्स हम लोगों ने कैंप के थ्रू हम लोगों ने यूनिट्स कलेक्ट करे हैं। और ऑन कॉल डोनेशन भी अगर इसमें इंक्लूड करें तो हम लोग 650 प्लस डोनेशंस लोगों से करवा चुके हैं अभी तक। 3 साल में आप इतना कुछ कर चुके हैं, तो वाकई ये काबिले तारीफ है।
मंतव्य, ये जो ब्लड डोनेशन आप करवा रहे हैं, मतलब कि क्या आपको लगता है कि ब्लड डोनेशन कितना जरूरी है? मतलब लोगों को ब्लड डोनेट करने की अवेयरनेस है, लेकिन आप जिस तरीके से रेगुलरली कांटेक्ट में आकर के काम कर रहे हैं, जितना पर्सनली मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आप 24/7 अवेलेबल रहते हैं, कोई भी आपके पास में ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए, आप तुरंत उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। तो क्या लगता है कि ब्लड डोनेशन से कितनी सीवियरिटी को हम लोग बचा सकते हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन दिनों? जी बिल्कुल। अगर अपन लोग स्टैट्स देखें पिछले कुछ सालों के, अगर उठा करके इंडिया में 5 करोड़ यूनिट की हर साल आवश्यकता पड़ती है, उसमें से सिर्फ 2.5 करोड़ यूनिट्स ही साल भर में अवेलेबल हो पाता है। तो ये रेशियो अगर अपन लोग माने तो करीबन 50% कम ही कलेक्ट हो पाता है। और अगर अपन लोग उदयपुर की बात करें तो जितने भी आसपास के गांव हैं जो कि 50-60 किलोमीटर के दायरे में है, वो इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज करवाने के लिए आते हैं, बट वो लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। या तो वो लोग अंडरवेट होते हैं 45 किलो से कम में, या उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं हो पाते। तो जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम लोग को वहाँ पे कुछ टीम वाले हैं जो कि हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं, पूरी टीम को। और हमारी टीम के जितने भी सारे वॉलंटियर्स हैं जो कि ब्लड डोनेशन वाले को मैनेज कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी जा करके वहाँ पर ब्लड अवेलेबल करा देते हैं। सीवियर केसेस बहुत आते हैं, जैसे एक्सीडेंट केसेस हो गया, या अगर सपोज किसी को ब्लड की अर्जेंट रिक्वायरमेंट, जिसका हीमोग्लोबिन एनीमिया पेशेंट है उसको कम पड़ गया, तो ऐसे बहुत सारे सीवियर केसेस होते हैं जिसमें ब्लड की आवश्यकता बहुत जल्दी पड़ती है और तुरंत ही ब्लड अवेलेबल हो जाना चाहिए। अगर उसको टाइम से ब्लड अवेलेबल हो जाता है तो वो इंसान आराम से उसकी जान बचा सकता है। तो 15 से 20 मिनट लगते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। 15 से 20 मिनट अपने लिए मायने नहीं रखता होगा, बट किसी इंसान की अपने ब्लड डोनेट करने से उसकी जान बच जाती है, और वो उसके परिवार का कितना अहम हिस्सा होता है हम लोग जानते हैं। वाकई मतलब हम लोग तो ठीक है ब्लड डोनेट करके आ जाते हैं, बट आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जितनी जिंदगियों को आपने करीब से देखा है, तो आई एम श्योर कि वो एक बहुत ही अलग सुकून देने वाला एक्सपीरियंस आपके लिए रहा होगा। तो मंतव्य, सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आप जो है 19 वर्ष की उम्र में ये काम कर रहे हैं, मतलब आप आई गेस आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? जी जी। ओके, ओके। तो मंतव्य, ये मर्सी लीग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? क्या एक्चुअली मर्सी लीग, इसके बारे में आप बताएं कि कैसे ये शुरू हुई मर्सी लीग, क्या इसके पीछे स्टोरी रही, और कैसे आपने इसको स्टार्ट किया? जी बिल्कुल। मर्सी लीग जो थॉट के ऊपर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, वो थॉट है कि फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन नियति एंड निमित्त। नियति से निमित्त को मिलाने के बीच का जरिया है मर्सी लीग। अब आप सोच रहे होंगे कि नियति और निमित्त है क्या? मतलब नियति जो मदद करना चाहता है और निमित्त जिसको मदद की जरूरत है। सो जिसके पास कुछ चीज एक्स्ट्रा है, जो जना डोनेट करना चाहता है, जैसे ब्लड, उसके पास कुछ क्लोथ एक्स्ट्रा है, कुछ अदर नेसेसिटीज एक्स्ट्रा है, और दूर गांव में या कोई भी नीडफुल पर्सन उसको जरूरत है, तो हम लोग उनसे लेकर के उन तक डोनेट कर देते हैं। तो जितने भी सारे इनिशिएटिव है मर्सी लीग के, वो सारे इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और मर्सी लीग 2016 में हम लोगों ने स्टार्ट करा था। तो 2016 में जब हम लोगों ने मर्सी लीग को स्टार्ट करा था, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है, और वो ये कि मैं नए नए फोन की डिमांड कर रहा था। तब हम लोगों की 9th खत्म होने वाली थी, जनवरी फरवरी का टाइम था। और तब उस वक्त घर वालों से मैं फोन की डिमांड कर रहा था। तब स्मार्टफोन का नया नया जमाना आया था और लगभग हर छोटे बच्चे के पास स्मार्टफोन हुआ करता था उस वक्त। तो हर एक ऑर्डिनरी पेरेंट की तरह पापा मम्मी ने मना कर दिया कि बोले कि नहीं, तुम लोग फोन अभी नहीं, तुम पहले 10th पास कर लो, उसके बाद दिलाएंगे। तो हम लोग 2016 में जनवरी फरवरी में हम लोग पीपलिया जी करके एक गाँव है उदयपुर से थोड़ा दूर, जो कि थोड़े हायर एल्टीट्यूड पर है। सो जनवरी फरवरी की ठंड में हम लोग मॉर्निंग में वहाँ पे स्कूल से छुट्टी लेकर के वहाँ चले गए थे। और जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों ने 5-6 लेयर के ऑलरेडी कपड़े पहन रखे थे। अब जैसे हम लोग वहाँ पर जाने लगे तो वहाँ पर जाने के लिए एक छोटी सी पगडंडी है, और सर्दी इतनी थी, पूरा कोहरे कोहरे से वो पगडंडी भी कवर हो रखी थी, और ऊपर हल्की 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 बेमौसमी बारिश होना शुरू हो गई। तो जैसे हम लोग वहाँ जाने लगे, गाड़ी की हेडलाइट हम लोगों ने ऑन कर दी। तो जाते जाते गाड़ी की हेडलाइट पड़ी एक छोटे से 5-7 साल के बच्चे पर। अब हम लोग तो गए थे छुट्टी मनाने के हिसाब से, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग जाते गए, फिर लगा कि एक बार माइंड में स्ट्राइक हो कि एक सेकंड कुछ गलत हो रहा है। तो हम लोग वापस से यू टर्न लेकर के गाड़ी बच्चे के पास लेकर के गए, उसको बिठा करके बात करी। और जब हम लोग ने उस बच्चे को देखा तो उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं था। तो हम लोगों ने पूछा कि बेटा तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? तो ही वॉज लाइक कि मम्मी पापा गाँव में शहरों में आकर के मजदूरी करते हैं, मेरे को मेरे भाई बहनों को छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए घर पर रहना पड़ता है। और ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में फार्मिंग होना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि वो पथरीला इलाका होता है। तो वहाँ के जितने भी लोग बात है वो लोग
इस पर डिपेंडेंट रहते हैं, भेड़ बकरी चराने पर, तो उसको उनकी केयर के लिए रहना पड़ता है। तब वो थॉट आया कि लाइक हम लोग ऐसी लग्जरियस चीजों की, गाड़ी की, फोन की, XYZ अलग अलग चीजों की डिमांड कर रहे हैं, बट यहाँ पर दूर गाँव में लोगों के पास बेसिक नेसेसिटी जो कि रोटी कपड़ा मकान है वो ही नहीं है। सो तब जनवरी 2016 में वो थॉट आया, और वो धीरे धीरे करके हम लोगों ने, मैंने करीबन 5-6-7 महीने बाद वो थॉट फ्रेंड्स के साथ शेयर करा कि ऐसी ऐसी चीज है कि मुझे लगता है कि हमारे पास अगर कुछ चीज एक्स्ट्रा है और हम लोगों को इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तब वो आइडिया फ्रेंड्स के साथ में शेयर करा, और फॉर्चुनेटली सारे फ्रेंड जितने भी वॉलंटियर अभी सारे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस आइडिया को इतना सही से अच्छे से उभर करके आया ये आइडिया, और अभी धीरे धीरे करके तब से 2016 से कारवां स्टार्ट हुआ और अभी तक फॉर्चुनेटली अच्छे से चल रही है। तो बेसिकली जब आप पिपलिया जी वाली घटना आपके साथ में हुई तो कहीं ना कहीं एक हर इंसान के मन में सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वहां पे आपके मन में कुछ मर्सी वाली फीलिंग पैदा हुई और आपने मर्सी की खड़ा कर। तो वेरी नाइस मंतव्य, हम सबको आपने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि इसका नाम मर्सी लीग ही आपने क्यों रखा है? मतलब और भी कोई नाम हो सकता था? जी, सो ये थॉट आना इस तरीके से कि हम लोगों को उस बच्चे को देख करके थोड़ा सा ऐसा लगा कि सॉफ्ट कॉर्नर, जैसा कि आपने कहा, तो जब हम लोग छोटे से थे तब उस वक्त एक मूवी आया करती थी, फिक्शन मूवी थी सुपर हीरोज की, दैट इज जस्टिस लीग, अगर आपने नाम सुना हो तो दया की राह में काम कर रहा है इज मर्सी लीग। तो तब हम लोग छोटे छोटे थे तो इससे नाम रिजेंबल कर रहा था, तो हम लोगों ने उसका नाम मर्सी लीग रखा। क्या बात है। तो मतलब कि आप साथ ही साथ में बहुत ही क्रिएटिव भी हैं, बहुत अच्छा नाम आपने रखा। अगर मर्सी लीग इसका नाम नहीं होता तो दूसरा नाम क्या होता? इसका नाम शायद होता करुणाकारी ग्रुप ओके, या सहायता, या ऐसा समथिंग कुछ जो इससे रिलेटेड होता है। समथिंग डिपिक्ट हेल्प और ग्रेटिट्यूड। जी ओके, बिल्कुल। जी जी, ओके मंतव्य। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी जब मर्सी लीग आपने शुरू किया, जैसा कि आपने बताया कि आपके दोस्तों ने, आपके टीम मेंबर्स ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इसके लिए, तो मर्सी लीग की स्थापना कैसे हुई वो तो हमने जान लिया। तो मर्सी लीग के साथ में आपने अभी तक क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या काम आप और करना चाहते हैं मर्सी लीग के? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मर्सी लीग एक जरिया है नियति से नियमों को मिलाने का, मतलब जो मदद करना चाहता है, जिसको मदद की जरूरत है। तो इसके अंडर में हम लोग 5 इनिशिएटिव करते हैं, जो कि है फर्स्ट स्टेप ब्लड डोनेशन कैंप। हर 6 महीने में उदयपुर सिटी में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना, लोगों को अवेयर करना ब्लड डोनेट करने के लिए। एक है हेल्थ चेकअप कैंप, जैसे दूर गाँव में जहाँ पर मेडिकल एड नहीं पहुंच पाती, तो हम लोग डॉक्टर्स की टीम, इंडिविजुअल डॉक्टर्स की टीम रेडी करते हैं और उनको बोलते हैं कि सर वहाँ पर मेडिकल एड की जरूरत है, तो डॉक्टर्स की टीम वहाँ ले जाते हैं, उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। मिशन रोशनी एक इनिशिएटिव है, अगर आप जानते होंगे तो दिवाली के बाद, नवरात्रि के बाद से हर इंसान के घर में दिवाली की सफाई होनी स्टार्ट हो जाती है, और ऑन एन एवरेज हर जने के घर से 4-5 जोड़ी कपड़े, कुछ रद्दी, कुछ अदर बेसिक नेसेसिटीज जो अब हमारे काम की नहीं है, वो निकालती है। तो हम लोग उसको सिटी में से कलेक्ट करके, और दूर गाँव में 50-60 किलोमीटर दूर, जैसे गोविंदा हो गया, बनादिया करके हो गया, उबेश्वर की तरफ, वहाँ पर ये कपड़े जाकर के डोनेट करते हैं, विच इज मिशन रोशनी। द आर्टिस्ट विद इन एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि क्लासरूम स्टडी के अलावा बच्चों को क्रिएटिव वे में किस तरीके से पढ़ाना है, आर्ट, म्यूजिक, नॉन कॉम्पिटिटिव गेम्स के थ्रू, उनमें मॉरल्स, बेसिक एटिकेट्स, हाउ टू ग्रीट, हाउ टू मीट, इस तरीके से उनमें मॉरल्स इनकलकेट करना। एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें कि कुछ भी सोशल इशू, जैसे कि ब्लड की शॉर्टेज को लेकर के, क्लीनलीनेस को लेकर के, स्मार्ट सिटी जो अपने उदयपुर अभी बन चुका है उसके ऊपर अवेयरनेस करना, उसके अंडर में नुक्कड़ नाटक करके लोगों को, पब्लिक को किसी सोशल इशू के ऊपर मोटिवेट करना या उनको सही राह दिखाना। ये 5 इनिशिएटिव्स के अंडर में मर्सी लीग काम करता है। बहुत ही सच में बहुत ही उम्दा काम आप और आपकी टीम कर रहे हैं मंतव्य। मुझे याद है मिशन रोशनी का जब आपने इनिशिएटिव लिया था तो हम लोग भी उसमें कहीं ना कहीं थे, इन्वॉल्व थे। तो जिस तरीके से आपका जो पूरा सिस्टम है, इतनी छोटी उम्र में जो आप कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन था, जिस तरीके से इकट्ठा करना है, कपड़ों को इकट्ठा करना, फिर उनको जो है प्रॉपरली सैनिटाइज करना कपड़ों को, फिर उसको प्रॉपर तरीके से जो है लोगों तक पहुंचाना, तो मतलब एक तो होता है काम करना, लेकिन इतनी छोटी उम्र में मतलब ये लीडरशिप वाली जो चीज है, मतलब इस तरीके के एज ग्रुप के लोगों को मैनेज करके रखना, ये सब चीजें करना, कैसे मतलब आप मैनेज कर पाते हैं इतनी सब चीजें? जी, पहले तो मेरा मानना, सबसे पहला ये मानना है कि अगर कोई इंसान
4 या 5 कपड़े एक पोटली में बांध कर देता है, तो वो सिर्फ उस पोटली में 4 या 5 कपड़े नहीं बांध करके देता है, वो उस पोटली में उसके साथ उसका विश्वास बांध करके देता है। वो सोचता है कि ये जो कपड़े हैं, मैं जो 4-5 कपड़े डोनेट कर रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर जिसको नीडफुल है, जो एक्चुअली में उसको करके पहुंचेंगे। सो जब ये सारी टीम के सारे वॉलंटियर्स को समझ आ जाती है ये सारी चीजें कि अगर कोई इंसान पोटली में अपना विश्वास बांध करके दे रहा है, तो उसको कपड़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, सारी चीजों को मैनेज करना है और फिर जो एक्चुअल में नीडी है उस तक पहुंचाना है। तो सारे जने जितने भी वॉलंटियर्स है, वो एक तरीके से लीडरशिप, एक इनिशिएटिव लेते हैं कि लाइक हाँ, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। सो एक लीडर या एक पर्टिकुलर कोई इंसान नहीं, बट धीरे धीरे करके जितने भी सारे वॉलंटियर्स वो इनिशिएटिव लेते हैं और हर एक इंसान लीडर बन करके उभर करके आता है कि मैं ये कलेक्शन संभाल लूंगा, मैं एलोकेशन संभाल लूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन संभाल लूंगा। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से सारा काम होता जाता है। तो जितना भी जो कुछ भी है, जिसकी स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं कि इतना अच्छे वे में होता है, तो वो सारे वॉलंटियर्स की वजह से है और अच्छे से हो पा रहा है। मतलब आप लोगों ने अभी स्कूलिंग कंप्लीट की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने एमबीए कर लिया है। मतलब जो आपका काम करने का तरीका है, जो आप टर्म्स यूज कर रहे हैं, और ये सब वही कर सकता है जिसके पास में सच में एक बहुत बड़ी सोच हो और जो सच में बहुत कुछ करना चाहता हो जिंदगी में। तो एट प्रेजेंट मर्सी लीग में कितने लोग जुड़े हुए हैं, और किसी नए इंसान को अगर जुड़ना है तो कैसे वो जुड़ सकता है? जी, अभी एट प्रेजेंट हम लोगों के पास 63 वॉलंटियर्स एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि रेगुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप में डिस्कस करें। और अगर कोई जना नया जुड़ना चाहता है तो वो हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर हम लोगों को टेक्स्ट कर सकता है। तो ऐसे कोई बेसिक फॉर्मेलिटीज नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, कुछ फॉर्म भरना है। बस एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके थ्रू, जिसमें इवेंट की सारी डिटेल्स हम लोग पोस्ट कर देते हैं, एक्टिविटीज जो भी होने वाली होती है अपकमिंग, या विजन के ऊपर बात करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या मिशन के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। सो आपकी अवेलेबिलिटी के थ्रू आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोगों से बातचीत। और Okay. पिछले 3 साल से लेकर के अभी तक करीब करीब इसमें 350 से ज्यादा वॉलंटियर जुड़ चुके हैं। 350 अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, तो मंतव्य, जैसा कि हर जने को एक प्रॉब्लम होती है बीइंग अ यंगस्टर कि हम कुछ भी अलग करना चाहते हैं, हम लीग से हट करके करना चाहते हैं, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर के अलावा कोई भी फील्ड चुनते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको आती है। तो वो कैसी प्रॉब्लम से आपको सामना करना पड़ा इस जर्नी के दौरान? तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आई जिसमें आपको ऐसा लगा कि मतलब नहीं, अब ये सब छोड़ करके मतलब बंद कर दो इसको और कुछ और किया जाए, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? वैसे ये ह्यूमन नेचर है, ये सारी चीजें होना जायज है और सबके साथ शायद होती ही होगी। बट इसको अगर अपन लोग इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए अगर इस चीज को, कि हम लोग, ये जो हमारी लाइफ है एक जर्नी है, हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना है और हम लोगों को एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना है। ये ऐसा कोई रेस नहीं है कि लाइक हम लोग आगे चले जाए तुम लोग पीछे हो जाओ। ऐसी रेस नहीं, जर्नी जिसमें कि हम लोगों को साथ में चलना है और एक दूसरे का साथ करना है। तो ये इस तरीके के काम जो सोशल डीड हो गई, वो हर एक इंसान की, हर एक सिटीजन की, हर एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको उसको पूरा करना ही करना है। अगर अपने पास कुछ चीज एक्स्ट्रा है और अगर आपको लगता है कि किसी चीज की जरूरत है या किसी चीज को भी हेल्प की जरूरत है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी आप हेल्प कीजिए। तो अगर आप इस विजन से लेकर के वर्क कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि आपको सारी चीजें खुद कर देंगी। और बचपन से ही ये बीज अपने इंडिया में डाला जाता है, अपना कल्चर ही ऐसा रहा है कि केयरिंग के ऊपर, अतिथि देवो भव अपने सुनाए हैं, अपन लोगों ने सुना है वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा वर्ल्ड एक पूरा परिवार है। तो ये जो बीज होता है नीति का, ये हम लोगों के अंदर बचपन से ही डाला जाता है। अगर आपने ये भी सुना हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, कि भगवान हम लोगों को इतनी सारी चीजें दे देता है कि लाइक हम लोग हमारी नीड्स कंप्लीट कर सकते हैं और उसके अलावा जो अगर हमारे पास कुछ चीज एक्स्ट्रा है तो हम लोग उसको शेयर कर सकते ओके, तो फैमिली का सपोर्ट आपका कैसा रहा इस पूरी जर्नी में? बिकॉज कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के ये करे, ये बने, और स्पेशली आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो फैमिली का कितना आपको सहयोग रहा? हैं। फैमिली का हमेशा सपोर्ट जब से शुरू किया है तब से लेकर के अभी तक फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का अगर बैलेंस होता है लाइफ में हर एक जने की, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी जना ऑब्जेक्शन कर सकता है या कोई भी जना रोक सकता है। और स्टार्टिंग में कभी ऐसा रहा ही नहीं है कि अगर एजुकेशन को लेकर के है तो पढ़ाई को लेकर के हमेशा अगर अपन लोगों ने वो चीज कर ली है और अगर अपन लोग फ्री टाइम में इस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं कि लाइक अगर अपने पास एनर्जी का अपन लोगों ने कहीं अच्छी डायरेक्शन में लगाने का ट्राई कर रहे हैं,
है या कुछ फ्री टाइम है, तो अगर हम लोगों को लगता है कि हमारे को किसी चीज करने की या किसी नीडफुल पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, सो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग को उसकी हेल्प करनी चाहिए। सो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक फैमिली वालों को कोई इशू नहीं रहा है कि तुम ये क्यों कर रहे हो वगैरह, और हमेशा से वॉलंटियर्स का भी सपोर्ट पूरा रहा है इस चीज को लेकर के, तो कभी तक जर्नी में अभी तक दिक्कत नहीं हुई। तो मर्सी लीग को लेकर के आपकी जो लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है, मतलब किस तरीके से देखते हैं आने वाले टाइम में आप मर्सी लीग को? जी, जैसे कि अगर हम लोग किसी इंसान को कपड़ा दे देते हैं या कुछ चीज दे देते हैं, तो वो एक मेरा मानना है कि जब हम लोग छोटे थे, जब इसको स्टार्ट करा था, तब हम लोगों को लगा था इस तरीके से हम लोगों को वर्क करना चाहिए। बट ये सारी चीजें, किसी को कपड़ा दे देना या किसी इस तरीके की हेल्प कर देना, इट्स आई थिंक टेम्परेरी। सो अभी तक पिछले 3 सालों से हम लोग हमारे लेवल पर चीजें करते आए हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग लोगों को इसी चीज को आगे बढ़ा करके और बड़े लेवल पर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, जिसमें कि हम लोग एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्लान कर रहे हैं, जिसके थ्रू उसमें लोग बाग इन्वॉल्व होंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है जो कि लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, सो एक जरिया कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो जहाँ पर अटक रही है वो लोगों तक पहुंचाना, एकदम ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाना, ये मर्सी लीग का आने वाले कुछ टाइम का प्लान है। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही, जो हमारे अभी जो कोरोना टाइम पे जो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो कहीं ना कहीं आप एक और बड़े लेवल पे जो है लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। उससे जो है कहीं ना कहीं हमारे जो दूसरी चीजें हैं, जो इनकम को जो एक सोर्स बनना चाहिए, नॉट इनकम बट कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कहीं ना कहीं हमको ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरत होती है, वो चीज है दूसरों को आत्मनिर्भर बनाना। जो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सोच रहे हैं, उससे काफी कुछ जो रूरल फील्ड में जो लोग हैं जिनको सच में जरूरत है एम्प्लॉयमेंट के पार्ट पे जो है, तो आप काफी कुछ इससे नई जो है अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए निकल करके सामने आने वाली है। तो डेफिनेटली आप काफी क्रिएटिव चीजें सोच रहे हैं मंतव्य, और हम सब आपके साथ हैं। जब भी आपको हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो हम लोग होल हार्टेडली विल सपोर्ट योर प्लान। थैंक यू सो मच। ओके, तो मंतव्य अभी तक क्या ऐसी बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी? क्योंकि कई बार लोग अलग तरीके से सोचते हैं, लोग सोशल कॉज करना एक अलग चीज होती है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं होता है ना कि इमेज क्रिएट करना, तो वो कहीं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? किस तरीके से, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको अभी तक आया? क्या उतार चढ़ाव मर्सी लीग ने फेस किया अभी? जी, अगर मैं सच बताऊं तो ऐसी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि अगर हम लोग मर्सी लीग का नाम लेते हैं तो हम लोग मर्सी लीग कहीं पर भी टीम एज अ टीम रेफर नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि हमेशा वी आर अ फैमिली, मर्सी लीग इज अ फैमिली। सो जितने भी वॉलंटियर्स इसमें काम कर रहे हैं और जितना भी जो कुछ भी है, सो सारा की सारा क्रेडिट सारे वॉलंटियर्स को जाता है। सो एक कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं जिसकी वजह से इतना सारा कारवान आगे बढ़ता जा रहा है, और नाम पर फोकस हमेशा कम कम ही रहता है कि ना ही तो न्यूज़पेपर में डलवाना या कहीं न्यूज चैनल पर डलवाना, इस चीज पे फोकस नहीं। क्योंकि अगर इंसान इस चीज पर शिफ्ट होना चालू हो जाता है कि उसको नाम कमाना है और फेम कमाना है, सो काम मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बंद करके रह जाता है। तो स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक का विजन यही है कि लाइक हम लोगों को काम पर फोकस करना, और ये नाम और ये सारी चीजों से अभी कोई वास्ता या कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो मंतव्य, हम ओबियसली सब लोग जानना चाहेंगे कि इतनी छोटी उम्र में आप इतने लोगों को लेकर के इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी इंस्पिरेशन है जो आपको मतलब मूव ऑन करती रहती है? आप इतने अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, इतने एनर्जी के साथ में आप सबको मोटिवेट करते रहते हैं, तो व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स यू कीप डूइंग ऑल? अगर इसको मैं सिर्फ एक शब्द में बयां करना चाहे, अगर आप मैं पूछते अगर मेरे से सिर्फ एक शब्द में, तो मैं इसके पीछे का सिर्फ एक शब्द है, स्माइल। अगर हम लोग किसी इंसान को ब्लड अरेंज कराते हैं, किसी को कपड़े डोनेट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उस इंसान के चेहरे पे जो स्माइल रहती है, जो इस तरीके के इंसिडेंट शायद जिनको मैं शब्दों में बयां करना मुश्किल है, वो इमोशंस को, ये सारी चीजें जो कि हमेशा हम लोगों को आगे लेकर जाती है। बट अगर पर्सनली मेरी बात पूछे, सो मैं कबीर को फॉलो करता हूँ बहुत ज्यादा। और कबीर का एक दोहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, ये जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। बिल्कुल। तो मतलब कि पूरी ही जिंदगी में हमें जो जन्म मिला है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं मिला है, हमें दूसरों के लिए भी ऑब्वियसली हमेशा सोच करके चलना चाहिए। तो मंतव्य ये तो हो गई कि आपकी एक एज अ सोशल एक्टिविस्ट तो आप है ही, उसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ पर्सनल लाइफ में आप एक
कैसे इंसान है, क्या आपकी हॉबीज है इसके अलावा? हाँ, बिल्कुल। मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा मेरे को नए फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी हर एक जैसे टीनेजर की लाइफ होती है कि सोशल लाइफ से अगर अपन लोग दूसरा देखें, तो मेरे को फ्रेंड के साथ एन्जॉय करना, ट्रैवल करना और अलग-अलग चीज़ों को जानना, अलग-अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होना और अलग तरीके के ऑर्गनाइजेशन में इन्वॉल्व होना, ताकि हम लोग इस चीज़ को और अच्छे बेहतर तरीके से सीख सकें। जो कि बड़ी ऑर्गनाइजेशंस होगी उनमें इंटर्नशिप करके, उनमें वॉलंटियर करके, उन सब में सीखना और जितना हो सकता है कि जितना भी फ्री टाइम है उसको अच्छी वे में, प्रोडक्टिव वे में इसको यूटिलाइज करना। ओके, तो मंतव्य, आपने इतने लोगों के साथ में काम किया है, इतने हॉस्पिटल में, मैं मैक्सिमम जब भी आपसे कॉल पे बात करने की कोशिश करती हूँ, मैक्सिमम टाइम आप मुझे हॉस्पिटल में मिलते हैं। तो हॉस्पिटल में जब आप हेल्प कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कभी कोई ऐसा इंसिडेंट घटा, मतलब द मोस्ट इमोशनल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ? तो कितनी बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं बिल्कुल कि अगर हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं तो गांव वाले इतने अच्छे और इतने प्यारे दिल के लोग बाग होते हैं कि अगर हम लोग ने उनकी हेल्प करी तो वो लोग हमेशा ये चाहेंगे कि वो लोग भी हमारी किसी ना किसी जरिए में हेल्प कर सके या कुछ ना कुछ करना चाहे। तो एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। एक बाहर गाँव के एक पेशेंट थे, उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी। सो जब डिलीवरी के टाइम उनकी वाइफ का बहुत ज्यादा उनको ब्लड की जरूरत पड़ी थी। सो उनको जैसे ही ब्लड अरेंज कराया तो ही वाज लाइक कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम लोग आपकी हेल्प करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो करना चाहता हूँ। मैंने बोला कि अच्छा, आपको जब भी मौका मिले आप आपके एक बार बालक से मिलवा देना। तो उन्होंने बोला अभी 4:30-5 बज रही है, सो अभी आप चलिए, वार्ड में जाने देंगे, अपन लोग जाकर के मिल लेते हैं। मैंने बोला कि अभी? तो हाँ जरूर से चलिए। मैंने बोला कि ठीक है चलते हैं। सो उन लेडी को ब्लड चढ़ रहा था, पास में ही उनकी दादी साहब बैठी हुई थी और वो लेकर के गए। उनके जो फादर थे बोले कि ना, बताया उन्होंने कि इनकी टीम वालों ने अभी ब्लड अरेंज कराया है, तो और इनकी इच्छा है कि बच्चे को एक बार गोद में लेना चाहते हैं। तो बच्चा छोटा सा, करीबन उसकी आंख भी खुली थी, 2-3-4 घंटे का बेबी होगा। और अगर छोटे बेबीज 2.5-3 किलो के छोटे छोटे से होते हैं, लाइक अगर अपन उनको दोनों हाथ में लेते तो ऐसा लगता है कि लाइक कॉटन बॉल अपने हाथ में है छोटी सी। सो वो बेबी रो रहा था उस वक्त बेड पर। तो दादी साहब ने उन्होंने एकदम राठौड़ी स्टाइल में उसको, बच्चे को ऐसे चुन्नी में से उठाया और यूं करके मेरी गोद में डाल दिया। और वो बच्चा 2 हाथों में इतना सा मेरी गोद में आ गया। अब मैंने जैसे उसको देखा यूं करके, और जैसे ही वो दुनिया में आया शायद पहली बार, और आते ही गोद में हंसने लगा। और वो मौका था जब आंखों में से मेरे आंसू अपने आप बहने लगे और लगा कि एकदम वो उस तरीके का मूवमेंट था जो कि हमेशा मेरे जीवन भर तक मेरे साथ में रहेगा। और शायद उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाना बहुत मुश्किल है कि उस वक्त क्या फीलिंग थी और क्या फील कर रहा था उसको। मतलब जिस तरीके से आपने ये घटना को डिस्क्राइब किया है, मैं उस चीज को फील कर पा रही हूँ। मतलब मेरे फेस की स्माइल चेंज हो गई है। आई थिंक आपने वो फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे वगैरह भी डाल रखा है, तो उसमें जी जी। आपके भी जो एक्सप्रेशन है वो काफी सुकून देने वाला एक्सप्रेशन है। तो कीप गोइंग मंतव्य। काफी अच्छा रहा आपसे यहाँ पे आज बात करना, और इतने अच्छे दिन को हमने सेलिब्रेट किया है। तो आई एम श्योर कि आपकी जो लाइफ जर्नी है वो और लोगों को इंस्पायर करेगी, स्पेशली यूथ को। आपसे अंतिम सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि आप स्टबन स्टोरीज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूथ को क्या मैसेज देना चाहते तो सबसे पहले तो स्टबन स्टोरीज पेज को और आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आपको भी वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे की बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते रहते हैं। स्टबन स्टोरीज के पेज के माध्यम से मैं यूथ के और आजकल की जनरेशन के हम लोगों को, जैसे जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके दिल में, दिमाग में, जहन में इसे भी थॉट आता है ना कि हम लोगों को किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो आपका 80% काम तो यूं ही हो गया। आपको लगता है कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो आप जहां पर भी है, जिस भी स्टेट पर है, और जो भी आपको लगता है, जो आप भी आपसे जो सबसे फर्स्ट नियरेस्ट पर्सन है जिसको आपको लगता है कि इसको हेल्प की जरूरत है, आप उससे शुरुआत कीजिए। और धीरे 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 देखिए कि अगर आपने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली रास्ता बनता जाएगा, कड़ियां जुड़ती जुड़ती जाएगी। और बहुत सारे जने, जितने भी जिन लोगों के दिमाग में ऐसा ख्याल है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपसे आकर के जुड़ते जाएंगे। और एक स्टार्टिंग का जेस्चर हमेशा स्मॉल रहता है, और धीरे धीरे बूंद बूंद करके पूरा सागर किस तरीके से बन जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जितना भी, जहाँ पर भी आप बस स्टार्ट कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच मंतव्य, आपने समय निकाला और स्टबन स्टोरीज के पेज पे आप जो है हमारे साथ है इस वक्त। आई एम श्योर कि आपकी जो कहानी है वो काफी यूथ को मोटिवेट करेगी,
और ऐसे ही आप अच्छे काम करते रहिए, कहीं भी किसी भी वक्त अगर आपको हमारी जरूरत है तो हमें याद करिए। थैंक यू सो मच, और इसी के साथ में बने रहिए। तो यहीं पे हम लोग मंतव्य से अलविदा लेते हैं, और थैंक यू सो जुड़े मच। रहिए स्टबन स्टोरीज के पेज से, क्योंकि हर बार फिर कोई ना कोई नई अनोखी कहानी जो जुनून और जोश से भरी हुई है और आप लोगों के बीच भी उम्मीदें जगा देने वाली है। तो बने रहिए स्टबन स्टोरीज के पेज से। टिल देन, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।